जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सबका? देखना, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था मेरे भाई कि जीडी के लिए हम लोग भाई मैराथन लेकर के आएंगे और वो भी चैप्टर वाइज होगा, आपका टाइप वाइज होगा मेरे भाई, टॉपिक वाइज होगा, है ना। तो फाइनली हम लोग लेके आ चुके हैं मेरे भाई, आज हम लोगों का ये पहला मैराथन और इसमें हम लोग लगाने वाले हैं दोस्त 40 क्वेश्चन पूरे, है ना। यानी कि आपका मेरे भाई परसेंटेज के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उसको जड़ से मेरे भाई, परसेंटेज का डर आपके दिल से मेरे भाई खत्म करेंगे आज, है ना। देखना, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में है दोस्त। बेसिक टू हम लोग क्या चलेंगे मेरे भाई, सबसे पहले तो हम लोग इजी क्वेश्चंस को करेंगे, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद मेरे भाई काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी करेंगे कि एग्जाम में ऐसा ना हो जाए दोस्त कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन छूट जाए, है ना। देखो, किसी संख्या का 25% 45 है, वो संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं मेरे भाई 5 सेकंड में। क्या है किसी संख्या का 25% कितना के बराबर है? तो 45 के बराबर। अब बोलोगे भैया 45 जो है ये कितने के बराबर है? तो 25% के बराबर। और हर एक संख्या मेरे भाई, दुनिया में हर एक चीज अपने आप में कितना होता है? तो 100%, है ना। तो हम लोग इसका 100% निकालेंगे। अब यहां से बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, 45 गुना 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 180। आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। 180 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई फटाफट से। हम लोग पहले 10 क्वेश्चंस को बिल्कुल रैपिडली हम लोग उड़ाते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 40% 72 है, वो संख्या का 20% क्या होगा? उस संख्या का 20% क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। देखो 72 जो है ये कितने के बराबर है? तो बोलोगे भैया 40% के बराबर। ठीक है, 72 का वैल्यू कितना है? तो 40% के बराबर। उस संख्या का क्या होगा मेरे भाई? उस संख्या का 20% कितना होगा? तो आप बोलोगे भैया वो संख्या कितना है? 100%। संख्या निकाल देते हो, इसका 20% आप निकालोगे तो परसेंट हटाओगे, नीचे में 100। 100 से 100 आपका मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा दोस्त। 20 से 40 को काटोगे 2 बार से, 2 से मेरे भाई 72 को काटोगे तो कितने बार से? 36 बार से। 36 कौन सा? तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो दूसरे तरीके से इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि 72 जो था मेरे भाई वो कितना? तो 40% के बराबर था। आपको निकालना क्या था उस संख्या का मेरे दोस्त? तो 20%, है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ 20% निकालते तो भी आपका आंसर आ जाता। 20 से 40 को काटते 2 बार से, 2 से 72 को काटते मेरे भाई 36 आपका आ जाता, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई। बिल्कुल अभी देखो बेसिक सा क्वेश्चन चल रहा है, अभी काफी इजी क्वेश्चंस। अब जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको कराएंगे ना मेरे दोस्त, तब आपको फील होगा कि वाकई में भैया, आप कहोगे कि वाकई में सर आपने क्वेश्चंस कराए, है ना। देखो क्वेश्चन है, लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 30% 60 के बराबर है, उसी संख्या का 15% कितना होगा? अब इसको डायरेक्ट हम लोग उड़ाते हैं। ये 60 जो है मेरे भाई 30% के बराबर है, इस संख्या का आपको बोला क्या गया है कि भैया 15% कितना होगा? 15% निकालोगे तो आप परसेंट से परसेंट काटोगे, 15 से 30 को 2 बार से, और 60 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 30। आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। जैसा मैंने आप सबको कहा था मेरे भाई कि एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वाकई में आज आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई एक क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा मैं एग्जाम में, है ना। बस आप इतना करो मेरे भाई कि क्लास को कंप्लीट करते हुए चलना साथ साथ में, और जितना मेरे भाई मैं मैराथन कराऊंगा और जितने सारे जीडी के मेरे भाई प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं उसको आप कंप्लीट कर लेना। एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटने दूंगा मैं, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर 20% घटाई जाती है, शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? ठीक है, अब ये अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, देखो किसी भी चीज का मेरे भाई क्या बोला है कि 20% आप बढ़ाते हो फिर 20% घटाते हो। एक बात तो आप जान लो कि इस क्वेश्चन के लिए पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन का मेरे भाई डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो कि भैया 4% क्या होगा? तो बोलोगे भैया घटत होगी, यानी कि 4% की कमी होगी। इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कि कभी भी मेरे भाई आपका बढ़त परसेंट यानी कि कितना परसेंट बढ़ाया गया और कितना परसेंट घटाया गया, या फिर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेरे भाई ऐसे समझ लो, अगर बराबर हो जाए, जैसे 20% बढ़ाया आपने और 20% घटाया, तो उस केस में क्या होगा? हमेशा और हमेशा आपका क्या होगा मेरे भाई? तो लॉस होने वाला है, यानी कि घटा होगा। क्या होगा? बोलोगे भैया घटत होगी। और घटत कितने का होगा? यानी कि क्या होगा मेरे भाई? घटत आपका कितने का होगा? तो बोलोगे भैया 20 का स्क्वायर कर दो, अपन का 100 कर दो मेरे दोस्त। 20 का स्क्वायर कितना? तो बोलोगे भैया 400, अपन का 100 करोगे, 20 काटोगे, बोलोगे कितना? तो 4% की घटत। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखो दूसरा मेथड भी इसका आपको बता दूं कि भैया दूसरा मेथड क्या हो सकता है। मेथड नंबर 2 ये होगा मेरे भाई, अगर आप देखते हो कि भैया 20% पहले बढ़ाया जाता है तो +20 करना, और 20% फिर घटाया जा रहा है तो -20 करोगे। प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है? तो बोलोगे भैया माइनस, और 20 गुना का 20 करोगे मेरे भाई, अपन का क्या कर देना? तो 100। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया 0 0 कट जाएगा, 0 और 0 कट जाएगा, +20 और -20 आपका कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। क्या बचा? तो -2 गुना 2 4, यानी कि क्या हो गया? -4% मेरे दोस्त। यानी कि कभी भी माइनस में आ जाए आपका रिजल्ट ऐसे केस में, तो आप क्या बोलोगे? भैया घटत हो रही है, यानी कि कमी हो रही है 4% की, क्या होगी? तो बोलोगे भैया घटत, है ना। मेथड नंबर 3 भी इसका जान लो मेरे भाई। तीसरा मेथड इसका क्या हो सकता है? सबसे पहले कह रहा है कि 20% बढ़ाई जा रही है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/5। अगर मेरे भाई पहले कितना था, ओल्ड लिखो इधर, और इधर क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे भैया न्यू। अगर मेरे भाई पहले कितना था 5, तो एक क्या किया जा रहा है? तो बोलोगे भैया घटा बढ़ाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? नया 6। अब 20% फिर घटाया जा रहा है मेरे भाई। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले कितना था 5, एक अगर घटाया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 आपका।
5 गुना 5 कितने के बराबर 25 और 6 गुना 4 कितना मेरे भाई तो 24। कितना कम हो रहा है तो बोलोगे भैया एक की कमी कितना के ऊपर मेरे भाई तो 25 के ऊपर। अपन का 25 इंटू का क्या करोगे परसेंट में बदलने के लिए 100। 25 से 100 को काटोगे तो बोलोगे भैया 4% की क्या हो रहा है। यहाँ देखोगे कि क्या हो रहा है मेरे भाई, पहले 25 था अब 24 यानी कि कमी 4% का क्या हो जाएगा आपका कमी, है ना। तो ये तीनों मेथड मेरे दोस्त आपके सामने में है। जो मेथड एग्जाम में आपको बेस्ट लगे मेरे भाई वो उससे आप चले जाना, वो मेथड उठा लेना और ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई पटक के जवाब देना ऐसे क्वेश्चन का, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 750 में से 525 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत कितना है। अंक कितना प्राप्त किया मेरे भाई तो बोलोगे भैया 525 और टोटल नंबर कितना है तो बोलोगे भैया 750। कितना है मेरे दोस्त 750। परसेंट में बदलोगे तो इसको क्या करोगे 100 से गुना मेरे भाई, है ना। यहाँ से काटोगे तो बोलोगे भैया जीरो और आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से इसको काटते हैं, 25 का 75 और इसको 25 से काटोगे तो 25 गुना 2 आपका 50 और कितना मेरे भाई 25 गुना 1 25। 21 से 3 से 21 को काटोगे 7 बार से, 7 गुना 10 कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 70। 70% मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी प्रकार की मेरे दोस्त कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आज के बाद, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 15% बढ़कर 690 हो जाती है, मूल कीमत क्या थी। अगर 690 हो रहा है मेरे भाई, किसी वस्तु का कीमत अगर 690 रुपये हो रहा है तो 15% बढ़ के हो रहा है, ठीक है, यानी कि कितना होता है तो 115% हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि भैया दुनिया में हर एक सामान जो होता है मेरे भाई अपने आप में 100% होता है, अगर उसमें 15% आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा तो 115%। इसका अगर मूल कीमत निकालोगे तो मूल कीमत कितना होगा तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। इसको अगर 5 से काटोगे तो कितना से तो 23 बार से कट जाएगा। 5 से इसको काटोगे मेरे भाई तो कितना तो 20 बार से। 23 से 69 को काटोगे 3 बार से और 0। 3 गुना 2 आपका 6 और 2 0 मेरे भाई 600 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूल कीमत कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 600 रुपये, है ना। परसेंटेज का मेरे दोस्त एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, है ना। बस दिल थाम के मेरे भाई, और ये चीज़ आप थोड़ा सा चेक करना कि भाई 40 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना आ रहा है। आप मुझसे पहले वीडियो को मेरे भाई पॉज करके आप बताते हुए चलना, एक एक क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करना आप, और स्कोर थोड़ा सा अपना भी चेक करना मेरे भाई कि आपका कितना स्कोर आ रहा है ना। और वो मुझे दोस्त कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भैया इतना स्कोर आ रहा है आपका, है ना। देखना सब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणाम कितना होता है तो 180 आता है, मूल संख्या क्या है तो वो आपको बताना है। अगर मेरे भाई 20% वृद्धि की जाती है तो परिणाम 180 आता है। 180 जो आता है मेरे भाई तो ये 20% वृद्धि के बाद यानी कि 120% का वैल्यू है ये। आपका पूछा गया है कि भैया मूल संख्या क्या है तो मूल संख्या क्या होगा तो 100% मेरे दोस्त, है ना। 100% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटोगे 2 बार से और 6 से इसको 3 बार से। 2 से 100 को काटोगे तो कितना तो बोलोगे भैया 50 बार से। 50 गुना 3 करोगे तो कितना 150 मेरे भाई 150। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसका मेथड नंबर 2 भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। मेथड नंबर 2 क्या है मेरे भाई, 20% की वृद्धि की जाती है। मैं मान लेता हूँ कि संख्या भैया आपके पास x है, 20% का वृद्धि करेगा तो 120%, परसेंट हटाओगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। इसका जो रिजल्ट आया कितना के बराबर तो 180 के बराबर दोस्त, है ना। यहाँ से काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 2 बार से और 6 त्या का 18। 2 से 100 को काटोगे मेरे भाई 50 बार से, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 गुना 3। आप बोलोगे भैया 150। कौन सा मेरे भाई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। मेरे भाई क्लास अगर करने में आपको सबको अगर मजा आ रहा होगा तो एक बार मेरे दोस्त कमेंट में ये आप लिख देना कि जीडी वॉरियर, मेरे दोस्त ये लिख देना, है ना। जीडी वॉरियर जरूर लिखना मेरे दोस्त। देखना अगला हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए के अंक जो है बी के अंकों से 20% अधिक है। यदि बी के अंक कितना है 75 तो ए के अंक कितने हैं। अगर बी से मेरे बी के अंकों से 20% अधिक है, ए है और बी है। बी का अंक अगर मैं मान लेता हूँ कि भैया 100 है आपका तो ए का कितना हो जाएगा तो 20% अधिक मेरे भाई यानी कि 120%, है ना। इसका रेशियो लोगे तो काटोगे 0 0 कट जाएगा आपका। 5 दुना का 10 और 6 गुना 2 आपका 12, 6 रेशियो 5 मेरे भाई। अब कह रहा है कि बी के अंक कितने हैं 75 है। बी का अंक जो है मेरे भाई ये कितना है तो 75 है। आप कह रहे हो भैया नहीं 5 यूनिट है, कितना गुना हो रहा है मेरे भाई तो आपका बोलोगे भैया 15 गुना। 15 गुना 5 आप करोगे तो 75, तो इसको भी 15 गुना करोगे तो ए का आपका आ जाएगा तो बोलोगे भैया 15 गुना कितना हो जाएगा। 15 गुना आपका 6 मेरे दोस्त करोगे तो कितना तो 90 के बराबर। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। देखो जनरली आप सब मेरे भाई दोस्त जब कमेंट करते हो ना आप सब ये लिखते हो कि भाई वाकई में क्लास ठीक लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है क्लास करने में, तो पता नहीं एक मोटिवेशन सा मिलता है ना। तब लगता है कि नहीं भाई अगली जो क्लास होगी उसमें मुझे क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐसी गलती हो रही है जिसको मेरे भाई सुधारने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान देते हो मेरे दोस्त, अगर कमेंट करते हो लाइक करते हो तो फिर एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है, एक अलग सी एनर्जी आती है अंदर में दोस्त, है ना। तो इसलिए कमेंट वगैरह करते रहना मेरे भाई, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 10% बढ़ोतरी की जाती है फिर 10% की कमी की जाती है। यदि अंतिम मान कितना है 99 तो मूल संख्या क्या होगी ये आपको बताना है।
मैंने सबसे पहले आपको कहा था भाई इस क्वेश्चन के लिए पेन पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे भाई 10% बढ़ रहा है 10% घट रहा है तो मैंने हमेशा आपको कहा कि 10 का स्क्वायर कर दो भैया, क्या करोगे 10 का आप स्क्वायर कर दो और क्या कर दो अपन का 100 मेरे भाई, और ये हमेशा क्या होगा तो बोलोगे भैया कमी होगा, क्या होगा मेरे भाई कमी। ठीक है, कभी भी अगर आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर बराबर हो जाए या वृद्धि या कमी परसेंट अगर बराबर हो जाए तो हमेशा और हमेशा क्या होगा तो बोलोगे भैया कमी आपको। 10 का स्क्वायर कितना तो 100 के बराबर मेरे भाई, और अपन का 100 करोगे, ठीक है, तो बोलोगे भैया कितना आ जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 1, यानी कि 1% की कमी आपको। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम मान कितना है तो 99 है, 99 है। आप कह रहे हो भैया अंतिम मान जो होगा वो कितना होगा तो 1% कमी के बाद कितना हो जाएगा तो 99% मेरे दोस्त, है ना 99%। मूल संख्या क्या होगी तो मूल संख्या निकालोगे तो बोलोगे भैया मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। परसेंट से परसेंट काटोगे 99 से 99 कट जाएगा आपका, मूल संख्या कितना तो 100 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की, यदि नई कीमत 500 है तो पुरानी कीमत क्या थी। अगर मेरे भाई नया कीमत कितना है 500 है और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 25% वृद्धि की, अगर ये 500 जो है तो ये 25% वृद्धि के बाद का मूल्य है। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 125% का वैल्यू है ये। आपसे पूछा क्या गया है कि भैया पुरानी कीमत क्या थी, तो पुरानी कीमत यानी कि मूल कीमत कितना था मेरे भाई 100%। परसेंट से परसेंट काटोगे इसको बोलोगे भैया 25 से अगर काटते हो 4 बार से, 25 से इसको काटोगे तो 5 बार से, 5 से 500 को काटोगे तो 100 बार से मेरे भाई, और 100 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका 400 के बराबर। मूल कीमत कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है एक काफी बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे भाई। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई इजी इजी क्वेश्चन जितने सारे थे वो खत्म हो चुके हैं, अब थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई काफी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 540 है जो कुल विद्यार्थियों का 60% है, कुल विद्यार्थी कितने हैं। अगर कुल विद्यार्थी मैं मान लेता हूँ कि भैया एक्स है, एक्स का 60% मेरे भाई, एक्स का अगर 60% आप निकालोगे, परसेंट हटाओगे तो 100, ये कितने के बराबर है तो बोलोगे भैया 540 के बराबर। ठीक है, तो टोटल आपसे पूछा क्या गया है कि कुल विद्यार्थी कितना है तो एक्स है मेरे दोस्त, है ना। 6 से 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 से 54 को काटोगे तो बोलोगे भैया 9 बार से। एक्स का वैल्यू कितना के बराबर तो बोलोगे भैया 900। आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी संख्या का 12.5% कितना है 25 है, वो संख्या क्या है। 12.5% का वैल्यू आपको पता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/8 मेरे भाई। अगर 12.5% का वैल्यू 25 के बराबर है तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है मेरे भाई, यानी कि ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है तो 25 के बराबर। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा तो बोलोगे भैया 1 यूनिट यानी कि कितना होगा ना 25 गुना, और 8 यूनिट का कितना होगा तो 25 गुना 8 आप करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 200। कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 200 कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चंस को इतने शॉर्ट ट्रिक से उड़ाएंगे ना मेरे भाई कि आपके होश उड़ जाएंगे, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सिंपल सा भी क्वेश्चंस होगा ना उसको इतने शॉर्ट ट्रिक से हम लोग उड़ाएंगे कि, और उससे आसान और उससे मेरे भाई काफ़ी शॉर्ट अप्रोच कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका समय बचना चाहिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करते रह जाओ मेरे भाई, है ना। आप 20 क्वेश्चन लगा रहे हो तो भाई 20 मिनट समय ले लो, आप 25 क्वेश्चन लगा रहे हो 25 मिनट का समय ले लो, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप देखो क्वेश्चंस को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा लगाओ कि आपके पास समय बचा हुआ रहे, है ना। एग्जाम मेरे भाई पेपर आपका कंप्लीट हो जाए और फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ मेरे भाई टाइम बचा हुआ रहना चाहिए, है ना। इसलिए शॉर्ट अप्रोच काफ़ी ज़रूरी होता है एग्जाम के लिए। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और उसका नया वेतन कितना है तो 24,000 हो गया। पुराना वेतन कितना था 24,000 जो है मेरे भाई 20% वृद्धि के बाद है 24,000। ये कितना है तो 20% वृद्धि के बाद, यानी कि कितना तो बोलोगे भैया 120% का वैल्यू है ये। और पुराना वेतन आप निकालोगे तो बोलोगे भैया 100%। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 12 से 24 को काटोगे तो 2 बार से। 240 कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई 240, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराना वेतन कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 20,000, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी वस्तु की कीमत में 10% कमी करने पर उसकी बिक्री मेरे भाई 20% बढ़ जाती है, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ से हम लोगों का टाइप थोड़ा सा बदल रहा है मेरे भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर 10% कमी होती है, प्राइस मेरे भाई 10% अगर कम होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो 1/10 मेरे दोस्त। अगर मेरे भाई 10 था पहले, अब 1 की कमी हो रहा है, यहाँ पे आप लिखोगे ओल्ड और इधर लिखोगे आप न्यू। पहले कितना था 10 था मेरे दोस्त प्राइस, अब अगर 1 का कमी हो जाए तो कितना होगा तो बोलोगे भैया न्यू। अब हम लोग कंज्यूमशन देखते हैं यानी कि खपत मेरे भाई, है ना। तो उसकी बिक्री यानी कि बिक्री की जो है 20% बढ़ जाती है, कितना होता है तो बोलोगे भैया बिक्री 20% बढ़ जाती है दोस्त, है ना।
देखो बिक्री 20% अगर बढ़ जाएगी तो आप बोलोगे भैया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20 पंचे का 100, 1/5 है ना। तो 20% हम लोग क्या बोलोगे भैया, पहले 5 था, अब 1 अगर बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा आपका 6 मेरे दोस्त, है ना। कितना हो जाएगा तो 6। अमाउंट अब निकालोगे आप, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कुल आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10 गुना 5 आपका कितना मेरे दोस्त, तो 50। या 9 गुना 6 आप करोगे तो बोलोगे भैया 54। कितना बढ़ा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 4 बढ़ा। किसके ऊपर, तो मेरे भाई 50 के ऊपर। इनटू का परसेंट में बदलोगे 100 से, 50 से 100 को काटोगे 2 बार से, 4 गुना 2 आपका कितना, तो 8% मेरे भाई, 8% की बढ़ोतरी हुई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, एक छात्र को 90 अंक मिलते हैं और वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मेरे भाई 90 अंक उसको मिल जाते हैं, 90 नंबर उसको अगर मिलता है और 10 नंबर से फेल हो जाता है, तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो आप बोलोगे भैया 90 में अगर 10 को जोड़ दे यानी कि 100 नंबर, मेरे भाई 100 नंबर लाता तो वो पास हो जाता। तो आप बोलोगे कितना भैया, पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 40%, यानी कि 100 जो है ये 40% के बराबर होना चाहिए। आपसे आपको पूछा क्या गया है कि अधिकतम अंक क्या है, यानी कि मैक्सिमम नंबर क्या है मेरे भाई, एग्जाम में तो 100% होता है। मैक्सिमम नंबर कितना होगा, तो बोलोगे भैया 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 मेरे भाई 2 से आप काटोगे 2 बार से, और 5 गुना का 10 आपका, 2 से 100 को काटोगे तो कितना बार से, बोलोगे भैया 50 बार से। 50 गुना 5 करोगे तो कितना मेरे भाई, तो 250। मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 250 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्त आज के बाद, है ना। और यहाँ से हम लोगों का कंप्लीट होता है मेरे भाई पूरे के पूरे 15 प्रश्न, है ना। पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों का कंप्लीट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या छोटी संख्या से 25% अधिक है। अगर मेरे भाई बड़ी संख्या है और एक आपका छोटी संख्या है, यानी स्मॉल है, छोटी संख्या से क्या है 25% अधिक। अगर छोटी संख्या मेरे भाई 100 है तो ये 25% अधिक होगा तो कितना होगा, बोलोगे भैया 25, 125 मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 125। या फिर इसको दो तरीका और अलग तरीका से हम लोग ऐसे भी इसको ले सकते थे कि भैया 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25 गुना 4 आपका 100, 1/4 मेरे भाई। अगर छोटी संख्या आपका 4 है तो एक का वृद्धि होकर बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या 80 है, छोटी संख्या कितना है, तो 80 है मेरे भाई। कितना गुना है, तो बोलोगे भैया 4 गुना 2 8, यानी कि कितना, तो 20 गुना। कितना मेरे दोस्त, 20 गुना। तो बड़ी संख्या कितना होगा, तो ये भी 20 गुना होगा मेरे दोस्त, है ना। 20 गुना 5 करोगे तो 100। आपका कौन सा 100 ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बोलोगे भैया 100। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत में पहले 15% बढ़ती है फिर 20% घटती है, यदि मूल कीमत 200 है तो अंतिम कीमत क्या होगी। देखना इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त, पहले क्या होता है कि भाई मूल कीमत में 15% की बढ़ोतरी होती है। पहले कितना होता है, आप ओल्ड लिखो, इधर इधर लिखो आप न्यू। बोलोगे भैया 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे भैया 15% ऐसे जोड़ोगे, 5 तिया का 15, 5 गुना 2 आपका 10, 3/20 मेरे भाई। अगर पहले आपका 20 था और 3 की क्या हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, न्यू आपका 23 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% कमी होता है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 मेरे दोस्त। पहले अगर 10 था, एक की कमी होगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 9 हो जाएगा, है ना। यदि मूल कीमत कितना है 200, तो अंतिम कीमत क्या होगी, मूल कीमत यानी कि ओल्ड मेरे भाई कितना है, तो 200। इधर आप गुना करोगे, 9 का आपका 27, 9 गुना 2 आपका 18 और 2 कितना, तो 20 मेरे भाई। मूल कीमत कितना है 200 और 200 आपका आ भी रहा है मेरे दोस्त, तो अंतिम कीमत कितना होगा, तो 207। आप बोलोगे भैया कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ये हालांकि यहाँ पे ये यूनिट में निकला था, है ना। ये आप देखोगे तो ये बोलोगे भैया ये रेशियो में निकला था आपका, बट ये रेशियो मेरे भाई आप ऐसे भी इसको कर सकते थे कि भैया कितना था टोटल 200, ठीक है, मूल कीमत कितना था 200, और आप कह रहे थे कि भैया 200 यूनिट था, है ना। यूनिट में ऐसे इसको लिखते, आप बोलते भैया कि इसका ये कीमत कितना हो जाता नया, तो ऐसे आप निकालते इसको। मैं इसको ये हालांकि डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया कि भैया 200 यूनिट आ रहा था और एक यूनिट के बराबर आपका कितना है, तो एक के बराबर, है ना। देखो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मेरे भाई कि आपके पास एक स्मार्ट अप्रोच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को मेरे भाई कितना शॉर्ट टाइम में आप सॉल्व कर पाते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे बड़ी जो सबसे अहम चीज होती है वो ये होता है कि भाई आप टाइम को कितना आप बचा पाते हो, कितना भाई टाइम को आप सेव कर पाते हो ना, ये सबसे बड़ी चीज हो जाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे बेस्ट अप्रोच की तरफ आप भागो, है ना। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की कमी करने पर वो 144 हो जाती है, मूल संख्या क्या है। 144 जो है मेरे भाई ये संख्या जो है 20% कमी करने के बाद होती है, यानी कि ये 80% का वैल्यू है। मूल संख्या आप निकालोगे तो बोलोगे भैया कितना, तो 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 8 से इसको काटोगे तो कितना बार से, तो 18 बार से। कितना हो जाएगा, 18 गुना 10 आपका 180 मेरे दोस्त। 180 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जीडी में मेरे दोस्त ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप सोचोगे कि भाई काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में, तो बिल्कुल आपका ये भ्रम है मेरे दोस्त।
और आपका भड़म भी तोड़ेंगे, वैसी कोई बात नहीं है, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। अभी आप कंटिन्यू क्लास को करते हुए चलो, कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी ऐसे भी आएंगे भाई कि आपके दिमाग के बाहर चले जाएंगे, है ना, आप सोच नहीं पाओगे। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि का 16 से ही 2/3% 800 के बराबर है, वो राशि क्या है। अगर मेरे भाई 16 सही, आप बोलोगे भैया 16 सही 2/3% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो आप क्या बोलोगे। अगर मेरे भाई 16 त्याग का कितना होता है 48 और 2 कितना, तो बोलोगे भैया 50, अपन का कितना तो 3, और परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा मेरे भाई। 50 से 100 को काटोगे तो कितना के बराबर, बोलोगे भैया 50 से 100 को काटोगे 2 से, 3 गुना 2 कितना, तो 1/6 मेरे दोस्त आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना का जो वैल्यू है वो 800 के बराबर, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर मेरे भाई, तो 800 के बराबर। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर होगा। यहाँ कितना गुना हो रहा है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 800 गुना, तो यहाँ भी कितना होगा, तो 800 गुना मेरे भाई। 800 गुना 6 करोगे तो कितना, 8 गुना 6 आपका 48, 48 तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या ए और बी ऐसी है कि ए बी का कितना है 150%। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं, ए है और मेरे भाई कौन है, तो बी है। अगर मेरे दोस्त ए क्या बोला है कि ए जो है बी का 150% है, बी का 150%, अगर बी मेरे भाई 100 है तो बी का 150% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ए तो बोलोगे भैया 150, है ना। बी कितना है, तो 60 है मेरे भाई, इसका रेशियो लेते हैं हम लोग। अब 0 0 अगर काट दो यहाँ से तो बोलोगे भैया अगर बी कितना है आपका 60 है, 60 कितना गुना हो रहा है, तो बोलोगे भैया 6 गुना। इधर भी क्या होगा मेरे भाई, तो पूछा है कि ए कितना होगा, तो ये भी अपने आप में कितना होगा मेरे दोस्तों 6 गुना, 15 गुना 6 करोगे तो आपका 90 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। अगर मेरे भाई क्लास को अभी भी आप लोग लाइक शेयर अगर नहीं किए हो मेरे दोस्त तो एक बार प्लीज़ कर दो आप लोग, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत मेरे भाई आपके लिए मैं कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट रहे दोस्त, है ना, तब मज़ा आता है थोड़ी सी क्लास में। देखो जनरली ये चीज़ है कि आप जब कमेंट करते हो, आप जब ये बताते हो कि भाई फीडबैक देते हो ना, तो एक अलग सी एनर्जी मिलती है ना। तो क्लास को कंटिन्यू करो मेरे भाई, और उम्मीद ये करो कि मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन दोस्त आपका छूटने नहीं दूंगा, जो कि मैं पहले ही दिन से आपसे कहते हुए आ रहा हूँ कि भाई एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, है ना। बस आप भरोसा करना मेरे भाई, यकीन करना, एग्जाम में बैठना क्लास करके मजा आ जाएगा यार, है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, तो 3:2 आपका। बॉयज है मेरे भाई लड़का और लड़की यानी कि गर्ल्स आपका 3:2 के अनुपात में बटा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या कुल संख्या का कितना है 60%। कुल संख्या कितना है मेरे भाई 3 और 2, इसको हम लोग x ले सकते हैं 3x और 2x, तो बोलोगे भैया हाँ जी भैया, है ना। 2 और 3 कितना, तो 5x। कुल संख्या कितना है 5x, 5x का कितना मेरे भाई 60%, परसेंट हटाओगे तो बोलोगे भैया नीचे 100 आ जाएगा। ये कितने के बराबर है, तो बोलोगे भैया लड़कों की संख्या कितना है 3x के बराबर। इतना हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। x से x आपका काटोगे, उसके बाद मेरे भाई 3 से आप 60 को काटोगे 20 बार से, 20 गुना 5 आपका कितना, तो 100 के बराबर। मेरे भाई पूरा तो कट गया यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन कह क्या रहा है, लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। जब यह पूरा कट रहा है इसका मतलब है मेरे भाई कि इतना के बराबर बटा हुआ है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसको निकालते हैं, देखो इतना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग x भी नहीं लेते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट उड़ाते हैं। देखना कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़की कितना है मेरे भाई 2, और टोटल स्टूडेंट कितना है 2 और 3 आपका 5, परसेंट में तोड़ोगे गुना का 100 करोगे, यहाँ से काटोगे मेरे भाई 5 से 100 को तो 20 बार से, 20 गुना 2 आपका कितना, तो 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 40%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत तो 40% लड़की होगी, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में कुल वोटों में से 10% वोट क्या हो गए, तो अवैध घोषित हो गए मेरे भाई। अवैध का मतलब समझते हो, जो वोट ऐसे हो जाते हैं कि भाई गलत तरीके से डाला गया हो, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब आप वोट करने जाते हो ना तो भाई सही तरीके से वो वोट कर नहीं पाते हैं ना, कि या तो ईवीएम में वो सही तरीके से बटन को पुश नहीं कर पाते हैं, या फिर बैलेट पेपर में जब वोटिंग होती है मेरे भाई तो वहाँ पे वो गलत जगह के पे अपना मोहर लगा देता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो जितने सारे वोट होते हैं ना वो अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, अनवैलिड हो जाते हैं। तो कितना है, तो बोलोगे भैया 10% वोट जो है अवैध घोषित किए गए, शेष में से ए को 60% वोट मिले। यदि ए को 5400 वोट मिले तो मेरे भाई कुल वोट कितने डाले गए, है ना, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कुल वोट मेरे भाई एक्स है आपका, अगर 10% अवैध है आपका तो वैलिड वोट कितना है, तो 90% होगा दोस्त, है ना। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें ए को जो है मेरे भाई वैध वोट का आपको शेष यानी कि वैलिड वोट का कितना, तो 60% वोट उसको मिलता है। इसका अगर 60% आप निकालोगे, अब बोलोगे भैया परसेंट हटाओगे 100 आ जाएगा। ये कितने के बराबर है, तो 5400 के बराबर मेरे भाई। 2020 आपका कट जाएगा दोस्त, 9 गुना 6 आपका कितना, तो 54 के बराबर आ जाता है। टोटल वोट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100 गुना 100 आपका कितना, तो मेरे भाई 10,000, 140 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना, ऑप्शन नंबर बी
इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। एक विद्यार्थी के विज्ञान में 72% और गणित में 84% अंक मिले। यदि दोनों विषयों में अधिकतम अंक कितना है, 100 है, तो कुल प्रतिशत कितना है। सबसे पहले मेरे भाई अगर 100% का या 100 नंबर का मेरे भाई अगर आप 72% लाते हो तो आप कितना नंबर लेकर के आए, तो आप सोचो कि भाई 100 का अगर 72% कितना होता है तो 72 के बराबर, 100 का 84% कितना होगा तो 84 के बराबर दोस्त, है ना। अगर आप साइंस में आप 72 लेकर के आते हो और गणित में कितना मेरे भाई तो 84 लेके आते हो, तो टोटल कितना आपने लाया, तो 4 और 2 आपका मेरे भाई 6, 8 और 7 कितना तो 15, आपका 156 मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 156 अंक। और टोटल अंक कितना है तो 100 साइंस का, 100 गणित का, यानी कि 200 नंबर मेरे भाई। परसेंट में पूछा है तो बोल रहा है कि 156 और नीचे में टोटल अंक लिखोगे यानी कि 200, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करोगे इसको। 2 जीरो कट जाएगा मेरे भाई, 2 से 156 को काटोगे तो बोलोगे भैया 2 गुना 7 आपका 14, 78% मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 78% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन नंबर 24 का है, किसी संख्या को 20% बढ़ाकर 96 प्राप्त हुआ, उस संख्या को 10% घटाते तो क्या मान होता, है ना। अगर संख्या को मेरे भाई 96 जो प्राप्त हुआ आपका 20% बढ़ा के, यानी कि ये 120% का वैल्यू है, ठीक है। उस संख्या को अगर 10% घटाते तो क्या वैल्यू होता, अगर 10% घटाओगे तो कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 90%। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाता दोस्त, है ना, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से काटोगे 12 गुना 5 आपका 60, 12 गुना 8 आपका कितना तो 96 के बराबर, 9 गुना 8 करोगे तो बोलोगे भैया 72। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10% घटाने पे कितना, तो वो 72 हो जाएगा, है ना। वो संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 72। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के 420 हैं, जो कुल का कितना है मेरे भाई 70% है, लड़कियां कितनी है। आपसे ये पूछा है कि भैया लड़कियां कितनी है। अगर टोटल मेरे भाई एक्स है, एक्स का 70% कितना होता है, तो बोलोगे भैया आप उनका 100 करोगे। एक्स का 70% मेरे भाई कितना है, तो लड़के हैं, ठीक है। लड़का कितना है 420 आपका, 420 आपका। 0 से 0 काटोगे, 7 से 42 को काटोगे 6 बार से, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 600। अगर इसमें मेरे भाई 600 में आपका लड़का कितना है, बोलोगे भैया बॉयज़ है और गर्ल्स है। लड़का कितना है मेरे भाई, तो 420, तो लड़कियां कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 420 में कितना ऐड करोगे कि आपका 600 हो जाए, तो 180 मेरे भाई कितना, तो 180। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, किसी वस्तु की कीमत में अगर 25% बढ़ जाती है, कीमत 25% बढ़ जाती है, तो ग्राहक का बजट कितना है, तो 1000 रुपये, और वो पहले 20 वस्तुएं खरीदता था, अब कितनी वस्तुएं खरीदेगा, ठीक है। मान ले वो पूरा पैसा खर्च करता है ना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई प्राइस लिखो ऐसे क्वेश्चंस में। प्राइस क्या है, तो बोलोगे भैया 25% बढ़ जाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 मेरे भाई। अगर आपका ओल्ड कितना था, यानी कि पहले कितना था, प्राइस 4 था, अब न्यू कितना हो जाएगा, तो एक का मेरे भाई वृद्धि होता है, 25% बढ़ रहा है ना, तो एक की वृद्धि यानी कि कितना अब हो जाएगा, तो न्यू बोलोगे भैया 5। कंज्यूमशन निकालेंगे मेरे भाई, यानी कि खपत, खपत कितना होगा, तो इसका जो होता है मेरे भाई प्राइस का क्या होता है, तो उल्टा होता है। खपत कंज्यूमशन क्या होता है, तो प्राइस का उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा 5:4 आपका। क्वेश्चन में कह रहा है कि वह पहले 20 वस्तुएं खरीदता था, अब कितनी वस्तुएं खरीदेगा। पहले कितना खरीदता था मेरे भाई 5 यूनिट, और आप क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 खरीदता था, यानी कि कितना गुना, तो 4 गुना मेरे दोस्त। अब कितना खरीदेगा, तो बोलोगे भैया अब कितना खरीदता है 4 यूनिट, इसका 4 गुना तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16 वस्तु। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो 1000 2000 ये जो मेरे भाई रुपए आपको बजट दिया गया है ना, ये सब सिर्फ क्वेश्चंस का ट्रैप है जो आपको फंसाता है मेरे भाई, है ना। ऐसे ट्रैप में नहीं पढ़ना है आपको, है ना। सिर्फ इसका स्मार्ट अप्रोच आप सीखो, और क्वेश्चंस में देखना ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा मेरे भाई आपको बजट दे देगा, रुपए दे देगा, ठीक है, 5000 10,000, ताकि आप उसी में उलझ के रह जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का 80% 160 है, उस संख्या का 35% कितना होगा। 160 जो है मेरे भाई ये कितना के बराबर है, तो 80% के बराबर। और इस संख्या का आपसे पूछा क्या गया है कि भैया 35% क्या होगा। 35% निकालोगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका। 80 से 160 को काटोगे 2 बार से, 35 गुना 2 कितना मेरे भाई, तो 70 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 40 से बढ़ के 50 हो जाती है, छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। पहले छात्रों की संख्या कितनी थी दोस्त, अब बोलोगे भैया 40, अब कितना हो जाता है 50, कितना बढ़ा, तो बोलोगे भैया 10 बढ़ता है। और किस पे बढ़ता है मेरे भाई, तो 40 पे, और इसको परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 100 को काटोगे कितना 25 बार से, कितना की वृद्धि मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 25% की वृद्धि हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, एक शिक्षक जब आपके लिए इतना मेहनत करता होगा ना, इतना स्ट्रगल करता है, तो जाहिर सी बात यह है मेरे भाई कि वो खुद के लिए नहीं करता है ना, सिंपल सी बात यह है।
और पता है उसके लिए एक मेडल या फिर एक पुरस्कार के तौर पे क्या होता है, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई रिजल्ट, है ना। आप अगर अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हो तो इससे बड़ी उपलब्धि और उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 10% घटाकर 90 प्राप्त हुआ, मूल संख्या क्या थी। अगर मेरे भाई 90 प्राप्त हुआ तो 10% क्या घटा के, यानी कि 90% का वैल्यू है ये। और मूल संख्या कितना होगा तो 100%। मेरे भाई काफी लल्लू क्वेश्चन है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 90 से 90 मेरे भाई खत्म हो जाएगा, तो मूल संख्या कितना, तो बोलोगे भैया 100। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखना हम लोग भाई धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच चुके हैं, और आपके पास 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं परसेंटेज के, जो एसएससी जीडी में मेरे भाई पूछे जाएंगे, है ना। और सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस आपके पास बचे हुए हैं दोस्त, इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र ने 480 में से 360 अंक प्राप्त किए, उसे पास होने के लिए 50% अंक चाहिए थे, वो पास हुआ या फेल, और कितने अंकों से। मैंने कहा था ना पहले भी आपसे कि भाई अब जो होगा ना क्वेश्चंस का थोड़ा सा मेरे भाई लेवल बढ़ते हुए जाएगा, एक एक क्वेश्चन चलते हुए जाएंगे हम लोग, और लेवल भी भाई अपने आप में क्या होगा तो इंक्रीज होती जाएगी, है ना। सबसे पहले 480 का मेरे भाई 50% आप निकालोगे तो बोलोगे भैया 480 का 50% का वैल्यू क्या होता है, मतलब क्या होता है कि आधा मेरे भाई, यानी कि 1/2। इसका आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 240 मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा 240। और ये क्या था 240 मेरे भाई, पासिंग मार्क्स था 240, और वो लेकर के कितना आता है तो 360 मेरे दोस्त। कितना लेके आता है 360। इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा कि पास या फेल मेरे भाई, पास होने के लिए 240 नंबर चाहिए था उसको, वो लेके आता है 360 नंबर, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा तो पास होगा मेरे दोस्त, है ना, पास होगा। तो आप यहीं से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई आपका खत्म हो जाता है कि दोनों में फेल है, तो वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब पास होगा कितने नंबर से, तो बोलोगे भैया 0 0 0 आपका। 6 - 4 करोगे तो आपका कितना, तो 2। 3 - 2 करोगे तो 1, यानी कि 120 नंबर मेरे दोस्त। 120 अंकों से कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कोई मेरे भाई कोई यहाँ किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा आपका लॉजिक, थोड़ा सा मेरे भाई कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। देखना अब हम लोग आ जाते हैं मेरे भाई जनसंख्या वाले क्वेश्चंस में। किसी शहर की जनसंख्या 2 साल में 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यदि प्रारंभिक जनसंख्या कितना है 50,000 आपका, 50,000 थी, तो 2 साल बाद लगभग कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी मेरे भाई रिसेंटली कितना था तो 50,000, 540 आपका 40। और ये क्या हो रहा है कि हर साल मेरे भाई 10% बढ़ रहा है। अगर एक पहले साल कितना बढ़ता है 10%, तो आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर मेरे भाई पहले 10 था तो अब 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 11/10। एक साल बढ़ाए, फिर दूसरी साल कितना होगा, अगर 10 था मेरे भाई 1 बढ़ेगा तो कितना, तो बोलोगे भैया 11/10 आपका। अब फाइनली कितना होगा, तो बोलोगे भैया 0 0 काट दो, 0 0 काट दो मेरे भाई। 11 × 11 कितना 121, 121 गुना 5 करोगे, 121 गुना का 5 करोगे कितना, तो बोलोगे भैया 5, 5 गुना 2 10, 5 और 1 कितना मेरे भाई 605 आपका, और 2 0 60,500 मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। किसी फल के दाम में 20% की कमी हो गई, इसलिए एक व्यक्ति 240 रुपए में पहले से 4 फल अधिक खरीद सकता है। एक फल का पुराना दाम क्या था मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। इतना मेरे भाई इजी क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊं कि वाकई में शायद कि आप अगर पहली बार क्लास कर रहे हो दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि भाई क्वेश्चन में कह क्या रहा है ना। क्योंकि लैंग्वेज ही इसका जो ऐसा है इस क्वेश्चन का कि इतना उल्टा पुल्टा है मेरे दोस्त, सच में बताऊं तो आपका माइंड जो है ना हैक हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है कि 20% की कमी हो गई दाम में। प्राइस लिखो मेरे दोस्त, प्राइस बोलोगे भैया अगर 20% का कमी हो गया तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20 पंचे का 100, यानी कि 1/5। पहले प्राइस कितना था मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 5। अब प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू नया प्राइस क्या हो जाएगा, तो 1 की कमी मेरे भाई, यानी कि 20% की कमी थी तो 1 की कमी होगी। 5 - 1 करोगे तो बोलोगे भैया 4। कंज्यूमशन आप निकालोगे, यानी कि खपत मेरे दोस्तों, खपत क्या हो जाएगा, प्राइस का उल्टा होता है, यानी कि कंज्यूमशन कितना, तो बोलोगे भैया 4:5 आपका। कितना हो जाएगा दोस्त, 4:5। अब कह रहा है कि 240 रुपए में पहले से 4 फल अधिक खरीद सकता है। कितना फल अधिक खरीद पा रहा है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 1 फल, यानी कि 1 यूनिट फल मेरे दोस्त। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर है, 4 के बराबर। तो पहले फल कितना वो ले पा रहा था, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट 4 के बराबर, तो 4 यूनिट कितने के बराबर, तो बोलोगे भैया 4 × 4 आपका कितना, तो 16 फल। कितना मेरे भाई 16 फल, पहले 16 फल खरीद पा रहा था, अब कितना खरीद पा रहा है, तो 4 × 5 आपका कितना, तो बोलोगे भैया 20 फल। कितना मेरे भाई, अब खरीद पा रहा है 20 फल, है ना। देखो 240 रुपए में आपका 4 फल अधिक खरीद सकता है। एक फल का पुराना दाम क्या है, पुराना दाम मेरे भाई क्या होगा, 240 रुपए में फल खरीदता था, और कितना फल मेरे भाई, तो 16 फल। कितना फल, तो बोलोगे भैया 16 फल। इसको जब काटोगे यहाँ से 16 से 240 को, 16 × 1 16 आपका, 4 और 4 कितना 80 आपका, 16 × 5 80 मेरे भाई। तो एक फल का पुराना दाम कितना हो जाएगा, 15 रुपए। कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। सच बताऊं मेरे भाई कि इतना प्रेशर और
दिल नहीं करता मेरे भाई कि खड़ा होकर के इतने समय से आपको पढ़ा रहा हूँ, और बट फिर भी अगर आपको ये लगता है मेरे भाई कि पढ़ाने में कुछ भी एफर्ट नहीं लगता, कुछ भी दिक्कतें नहीं आती है, तो क्या ही बताएं, और है ना। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि वाकई में यार ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रही है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ मेरे भाई कि आप बस एक कमेंट करना, फीडबैक ज़रूर देना मेरे भाई कि क्लास कैसी लगी आपको। और दूसरा ये चीज़ मेरे दोस्त कि इसके बाद कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एक एक मैराथन हम लोग लेकर के आएंगे, आज जब परसेंटेज का था फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस वाइज में हम लोग एक एक क्लास को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि भैया एक संख्या आपका x है, इसका जो है 40% दूसरी संख्या अगर y है मेरे भाई, y का कितना, तो बोलोगे भैया 50% के बराबर है। परसेंट से परसेंट दोनों का खत्म हो जाएगा मेरे भाई, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो x अपन y का वैल्यू कितना के बराबर होगा, तो y के साथ में गुना कौन है 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5, और x के साथ में कितना है 4, तो इसको नीचे रखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि दूसरी संख्या 120 है मेरे भाई, दूसरी संख्या यानी कि y कितना है, तो 120 है, कितना है 120, आपका कितना गुना हो रहा है, तो 4 तिया का 12, यानी कि कितना मेरे भाई 30 गुना। तो आपसे पूछा गया है कि भैया पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या यानी कि x कितना होगा मेरे भाई, तो ये भी अपने आप में 30 गुना होगा। 5 गुना 30 करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 150। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन बी से 25% अधिक है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं मेरे भाई, ए है, बी है और सी है आपका। ए का जो वेतन है बी के वेतन से कितना, तो वो कह रहा है कि भैया 25% अधिक है। 25% क्या है मेरे दोस्तों, अधिक है। अब अगला कह रहा है कि बी का वेतन सी से 20% अधिक है। बी का जो वेतन है मेरे भाई सी से कितना, तो 20% अधिक है आपका। 20% क्या है, तो ज्यादा है। आगे कह रहा है कि सी का वेतन कितना है, तो भाई आपका 10,000 के बराबर, तो ए का वेतन कितना होगा, है ना। मुझे एक बात बताओ कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो वो आप बोलोगे भैया 25 चौका 100, यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1/4 के बराबर, है ना, 1/4। और 20% का कितना, तो 1/5। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करें कि 4 और 5 का अगर एलसीएम ले ले तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 20। अगर सी 20 है मेरे भाई, इसका मेरे दोस्त सी अगर 20 है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी इसको कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ऐसे देखो, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, अगर सी मेरे भाई 100% है, इतना ना करके मेरे भाई थोड़ा सा आपको और सिंपल तरीके से इसको बताता हूँ, है ना। अगर सी मेरे भाई 100 है, 100 का अगर 20% आप ज्यादा बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया बी हो जाएगा आपका 120%। 120 हो जाएगा दोस्त। अगर 120 में आप अगर 25% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 125% का वैल्यू आपको चाहिए, है ना। जीरो से जीरो काटोगे, 5 गुना का 10, 6 गुना 2 12, 5 से 125 को काटोगे, 5 गुना 2 10 और 5 गुना 5 25, 25 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 150। 150 के बराबर दोस्त कितना आ जाएगा, तो 150। इसका रेशियो लोगे तो यहाँ से जीरो जीरो मेरे भाई तीनों से कट जाएगा। 5 गुना 2 आपका 10, 6 गुना 2 आपका 12 और 5 तिया का आपका मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया, अच्छा यहाँ पे नहीं कट रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं कट रहा है ना। हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया 15 है, और ये आपका क्या है मेरे दोस्तों 12, और ये आपका 10, कितना बच गया आपके पास, तो बोलोगे भैया 15 रेशियो 12 रेशियो 10 आपका दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि सी का वेतन कितना है, 10,000 के बराबर। इसका कितना है मेरे भाई, 140 के बराबर, ठीक है। 140 के बराबर कितना गुना हो रहा है, तो बोलोगे भैया आपका 1000 गुना के बराबर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि ए का वेतन कितना होगा। ए का वेतन मेरे भाई ये भी कितना होगा अपने आप में, तो 1000 गुना, ठीक है। 1000 गुना 15 करोगे तो 15 3 जीरो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 वर्षों तक 10% और 10% बढ़ती है, कुल मिलाकर कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई। 2 वर्षों तक बढ़ता है, पहले वर्ष कितना बढ़ा मेरे भाई 10%, फिर दूसरे वर्ष कितना बढ़ा, तो बोलोगे भैया 10%, प्लस प्लस मिलके क्या हो जाएगा प्लस आपका, और यहाँ करोगे आप 10 गुना 10 अपन का कितना मेरे भाई, तो 100। यहाँ से परसेंट हटा दो आप, है ना, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि भैया 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 गुना 10 आपका कितना, तो 20, और यहाँ पे प्लस कितना मेरे भाई 1, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। कितना बढ़ेगा 2 वर्षों में, तो बोलोगे भैया 21%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किसी राशि का 25% दूसरी राशि के 40% के बराबर है। एक राशि मैं मान लेता हूँ कि भैया x है, x का अगर 25% आप निकालते हो, और दूसरी राशि यानी कि y मेरे भाई y का कितना, तो बोलोगे भैया 40% के बराबर है। परसेंट से परसेंट आपका मेरे दोस्त खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे 40 को 8 बार से, 25 को काटोगे 5 बार से, x अपन y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y के साथ में 8 है मेरे भाई, और x के साथ में कितना है 5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी राशि कितना है 1500, यानी कि y था मेरे भाई, दूसरी राशि ये कितना है, तो 1500 आपका, और कितना गुना हो रहा है, तो 5 तिया का 15 मेरे भाई 300 गुना,
तो पहली राशि कितना हो जाएगा, तो ये भी अपने आप में कितना होगा मेरे दोस्त, तो 300 गुना। 8 का कितना, तो बोलोगे भैया 2400 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में पहले 25% की कमी और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, अंतिम मान 360 है, तो मूल संख्या क्या थी। अगर मूल संख्या मेरे भाई x था, x में अगर 25% की कमी की जाती तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 75% आपका। और फिर क्या कह रहा है कि फिर इसमें 20% की वृद्धि की जा रही है। 20% वृद्धि का मतलब कितना होगा, तो 120% मेरे भाई, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम मान कितना होता है, तो 360 के बराबर। यहाँ से जब इसको काटोगे 25 से 75 को, तो 3 बार से मेरे भाई, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से। यहाँ से काटोगे 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 12 गुना 3 आप करोगे तो 36 कट जाएगा मेरे दोस्त। मूल संख्या कितना हो जाएगा, 4 गुना 100 आपका, यानी कि 400 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। 400 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 400 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है 2 वर्षों में किसी वस्तु की कीमत पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। पहले वर्ष कितना मेरे भाई, तो 20% बढ़ा। दूसरे वर्ष कितना बढ़ा, तो बोलोगे भैया 25% की बढ़ोतरी हुई। प्लस प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस मेरे भाई 20 गुना 25 करोगे। 20 गुना का 25 अपन का कितना, तो 100। 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। 2 से 100 को 10 को काटोगे 5 बार से। 5 से 25 को काटोगे मेरे भाई 5 बार से, कट जाएगा आपका। 20 और 25 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 45। और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 50%। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी दोस्त, है ना। देखना हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 तक पहुंच चुके हैं मेरे दोस्त, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। और इधर जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखना क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में पहले 10% और दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। ठीक है, यानी कि पहले साल भी 10% कमी और दूसरे साल भी 10% कमी, कुल मिलाकर कितने परसेंट की कमी हुई। सबसे पहले मेरे भाई कितना, 10% की कमी, फिर दूसरे साल 10% की कमी। अब बोलोगे भैया माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, प्लस आपका। 10 गुना 10 आप करोगे, अपन का क्या करोगे, तो 100 मेरे भाई। 2 जीरो मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा। -10 कितना, तो बोलोगे भैया माइनस का 20, प्लस कितना हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1 मेरे भाई। -20 + 1 करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया आपका -19 के बराबर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, यानी कि 19% की क्या हो जाएगी मेरे भाई, कमी हो जाएगी। माइनस में रिजल्ट आपका निकला है, तो इससे क्या होगा कि भाई 19% की क्या हो जाएगी आपकी कमी। अगर पॉजिटिव आता रिजल्ट मेरे भाई तो वृद्धि होता, नेगेटिव आया है तो इसका मतलब कमी है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आज के मैराथन का मेरे दोस्त ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, और आज का सेट हम लोगों का खत्म होगा यहीं से। और आपका मेरे भाई परसेंटेज के जितने सारे क्वेश्चंस थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। जितने सारे मेरे भाई एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते थे सब कवर कर चुके हैं हम लोग एक एक करके, है ना। देखना आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, प्रारंभिक जनसंख्या कितना था, तो 80,000। तो 2 वर्ष बाद लगभग कितनी रहेगी। ठीक है, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी मेरे भाई, 840 आपका कितना था, तो बोलोगे भैया 840। और कितना 5% मेरे भाई पहले साल घटेगा, तो कितना बचा, बोलोगे भैया 95% मेरे भाई। परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर दूसरे साल कितना 5% घटेगी, तो कितना बच जाएगा 95%। यहाँ से इसको काटोगे तो 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो मेरे भाई, 4 जीरो आपका कट जाएगा। आपके पास बचा कितना, तो 8 गुना 95 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 95 का स्क्वायर। यहाँ से करोगे मेरे दोस्त 95 का स्क्वायर, तो बोलोगे भैया 5 लास्ट में अगर आ जाए किसी भी स्क्वायर में, तो क्या करते हैं 5 पहले आ जाए 25 और 9 से 1 बढ़ा के, यानी कि कितना 10, 10 से 9 को गुना करोगे तो कितना, तो 90। कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 90 25 कितना आपका, तो बोलोगे भैया 90 25 आपका। और इसको मेरे दोस्त 8 से आप गुना करोगे तो कितना के बराबर आपका आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 गुना 5 आपका कितना 40, 8 गुना 2 16 और 4 कितना 20 मेरे भाई, कैरी 2। उसके बाद 9 गुना 8 आपका कितना, तो 72,200 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो ये ज़रूर बताना मेरे भाई कि क्लास करके कैसा लगा आप लोगों को, और इसके बाद फिर कौन सा टॉपिक आपको कराना चाहिए ये ज़रूर बताना। और एक बार मेरे भाई जीडी वॉरियर ज़रूर आप लोग कमेंट करना इस क्लास में, है ना। आज की क्लास यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और मिलेंगे फिर काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।